मैं हूं घनश्याम कुशवाहा, आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 22 अक्टूबर 2020 और 22 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं आज के पहले प्रश्न को। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान को शुरू किया गया है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों बी अर्थात दिल्ली। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रदूषण संबंधी रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान को शुरू किया गया है। और दोस्तों यदि हम बात करें दिल्ली के कुछ समसामयिक घटनाओं के बारे में, तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। इसके अलावा दिल्ली सरकार के द्वारा स्वयं की शिक्षा बोर्ड की स्थापना संबंधी घोषणा हाल ही में की गई है। इसके अलावा स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक अभियान को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा चलाया गया है। इसके अलावा भारत के पहले निजी जेट टर्मिनल की शुरुआत दिल्ली हवाई अड्डे से की गई है। और दोस्तों याद रखिएगा 10,000 बिस्तर वाला देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में ऑपरेशन शील्ड दिल्ली में चलाया गया था। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली कैबिनेट के द्वारा खेल विश्वविद्यालय संबंधी विधेयक को पारित किया गया है। और इसके अलावा दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव का प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के बारे में जाना। चलिए डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सैमुअल पेटी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर देने की घोषणा की गई है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए अर्थात फ्रांस। तो दोस्तों याद रखिएगा लीजन डी ऑनर फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और हाल ही में यह सम्मान सैमुअल पेटी को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी अर्थात 21 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर पुरस्कार के तहत डॉक्टर आयशा अल-नूएमी के साथ आईआईटी दिल्ली के किस प्रोफेसर को कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए अर्थात डॉक्टर भीम सिंह। तो दोस्तों याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर पुरस्कार के तहत, जो कि यह इसका पहला पुरस्कार है दोस्तों, और डॉक्टर आयशा अल-नूएमी के साथ दोस्तों डॉक्टर भीम सिंह जो कि आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं और इन्हें कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इन्हें देखिए, ये हैं डॉक्टर भीम सिंह और इन्हें हाल ही में कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात असम। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा
असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी अर्थात महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इनका 200वां मैच था और दोस्तों 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं और इन्होंने अपने आईपीएल करियर में 100 से अधिक मैच जिताने वाले पहले खिलाड़ी हैं दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन अबू धाबी यूएई में किया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली शिप लाइन परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात गुजरात। तो दोस्तों गुजरात राज्य में पहली शिप लाइन परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं गुजरात के कुछ समसामयिक घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में गुजरात का प्रथम स्थान रहा था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा गुजरात में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को गुजरात में प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा देश के पहले आयुर्वेद कोविड-19 केयर सेंटर की स्थापना भी गुजरात में की गई थी। और लास्ट है, मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना का प्रारंभ गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया शक्ति सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात चतुर्थ। तो दोस्तों हाल ही में एशिया शक्ति सूचकांक 2020 को जारी किया गया है दोस्तों। इस सूचकांक में भारत का स्थान चौथा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहू का आयोजन किया गया है, यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी अर्थात असम। तो दोस्तों याद रखिएगा, बिहू असम का एक प्रमुख त्यौहार है जिसका आयोजन हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए अर्थात लखनऊ। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की वर्तमान कार्यकारी राज्यपाल भी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों डी अतः 75 रुपये। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपये के स्मृति सिक्का जारी किया गया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था, और यह प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल
हंगर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष में रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था बेलारूस। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 को जारी किया गया था और दोस्तों याद रखिएगा इस इंडेक्स में भारत का स्थान 94 रहा है और जबकि प्रथम स्थान में बेलारूस का था। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है, हाल ही में आयोजित महिला श्रेणी में डेनमार्क ओपन खिताब की विजेता कौन रही हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 22 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।